हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, इफ ए बी सी बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी ए एंड सी ए बी इज। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है परफेक्ट स्क्वायर एंड डी है जीरो। अब यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है, मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है विच इज ए बी सी डी ई एफ जी एच के। हम इस कॉलम को C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, इसे C3, इस रो को R1, इसको R2 और इसको R3। इसे सपोज करते हैं डेल्टा ए। तो हम अपने डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज करें तो हम कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते, और हम कॉलम वाइज करें तो रो में शिफ्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने C1 कॉलम में ही C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3 ऐड किया। सो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ वो हुआ A प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी डी प्लस अल्फा ई प्लस बीटा एफ जी प्लस अल्फा होगा अल्फा एच प्लस बीटा के। और ये सारे बाकी दोनों रिमेनिंग कॉलम्स वही रहेंगे। मान लीजिए हमारा जो आफ्टर ऑपरेशन जो डिटर्मिनेंट हुआ उस वो है डेल्टा टू। तो अगर हम दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। सो इट मीन्स दैट रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी सी ए एंड सी ए बी। अब हम अप्लाई करेंगे कॉलम वाइज ऑपरेशन। तो C1 में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा B प्लस सी प्लस ए, और ये होगा C प्लस ए प्लस बी। बाकी सारे कॉलम्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C1 में हमारे कॉलम है, हमारे कॉमन वैल्यू है A प्लस बी प्लस सी। सो टेक A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 1 यहाँ पे 1 बचा, ये होगा B C A B। नाउ इसे हम डेल्टा कहते हैं। सो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो A प्लस बी प्लस सी तो कॉमन ही रहेगा। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम R1 का पहला एलिमेंट लिखते हैं 1, फिर 1 जिस भी रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे सेम ऑर्डर में। तो बचा C A B, हमारे पास 2/2 की डिटर्मिनेंट बचा। फिर यहाँ पे प्लस बी, सिमिलरली यहाँ पे भी रो और कॉलम की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की, उसे हम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ होगा A B, ये होगा 1 1। सिमिलरली इस केस में भी अब डिटर्मिनेंट के लिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से। सो हमारा डेल्टा हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा BC माइनस A स्क्वायर और प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय A माइनस C। सो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और ये होगा यहाँ पे BC माइनस A स्क्वायर
प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अब a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। साइन को अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अगर हम इन सबको दोबारा से सॉल्व करें तो यहाँ पर 1a स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक और a स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर मिलेगा। उसी तरह से b और c में भी अगर हम सब ऐड करेंगे तो हमें यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम देख सकते हैं ये हमारा होल स्क्वायर है, हमारा अलजेब्रा में है कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो जो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया वो हो गया माइनस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियरली ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज ये हमारा होल स्क्वायर है एंड हमारा गिवन था कि ए बी सी हमारा पॉजिटिव नंबर है। सो ये भी हमारा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अगर हम 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव देगा एंड ये मल्टीप्लाइड है नेगेटिव साइन से। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट इज अ नेगेटिव। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन बी से मैच करता है। सो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।